बांग्लादेश और अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड्स प्लान कर रहे हैं कि भाई साहब नवंबर में ना एक 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज़ खेली जाए। जुलाई में इन लोगों ने एक फुल फ्लैज सीरीज़ खेलनी थी, 2 टेस्ट मैचेस, 3 ओडीआईज, 3 टी20, इसी तरह थी कुछ। वो तो अनफॉर्चुनेटली नहीं खेली जा सकी, गर्मी दबा के पड़ रही थी। इन लोगों ने सोचा कि भाई साहब एक तो गर्मी, ऊपर से एक टीम जीतेगी दूसरी हारेगी, हार का दुख अलग, तो गर्मी में कोई नवा कटाना खुल जाए, पता लगे पूरी की पूरी टीम डिहाइड्रेट होकर बैठी हुई है, और प्लस फैंस के लिए अलग गज़ाब आकर देखने का। तो वो सीरीज़ जो है वो हो गई थी रीस्केड्यूल्ड, मतलब बाद में कभी देखा जाएगा। तो अभी बांग्लादेश के जो बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो हेड हैं फ़ारूक साहब, वो प्लान कर रहे हैं कि हमने नवंबर में जाना है वेस्ट इंडीज़। इन्होंने वहाँ पर जाकर वेस्ट इंडीज़ में 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं बांग्लादेश ने, 3 इन्होंने ओडीआईज़ खेलने हैं, 3 इन्होंने टी20 खेलने हैं। तो उन्होंने कहा उससे पहले ना जाते हुए क्यों ना खेल लिया जाए अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट 3 मैचेस की सीरीज़। अब टीमें जो है ना वो, अब ज़ाहिर बात है ये दोनों टीम्स आपने हिसाब किताब लगाया होगा, सब ने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की तैयारी कर रही हैं। हर किसी को है कि यार चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के अंदर एंटर होने से पहले ना ज़रा ओडीआई क्रिकेट की प्रैक्टिस कर ली जाए। नॉर्मली टी20 ही ज़्यादा चल रहे होते हैं, ओडीआईज़ तो अब कम ही होते हैं। तो इस वजह से जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनका यही होता है कि यार इतना बड़ा इवेंट है 50 ओवर्स की क्रिकेट का, तो उससे पहले ना ज़रा हमारी तैयारी शैयारी हो जानी चाहिए, जिसे कहते हैं इस इवेंट के लिए ना 50 ओवर्स के। तो उस हिसाब में ना बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड इस चक्कर में है कि अफ़गानिस्तान के साथ 3 मैचेस की ना एक ओडीआई सीरीज़ नवंबर के महीने में कहीं एडजस्ट की जाए। अभी इसके ऊपर फुल फ्लैज जिसे कहते हैं बात तो नहीं हुई, बीसीबी लगा हुआ है अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। अभी वो फिर ज़ाहिर बात है आईसीसी से बात होगा, कोई एक विंडो निकाली जाएगी डेट्स के हिसाब से, फिर उस विंडो में उन डेज़ के अंदर वो ये तीनों ओडीआई मैचेस स्केड्यूल किए जाएंगे। फिर आईसीसी का होता है ना अंपायरिंग किसने करनी है, ये वो तो आईसीसी अपने हिसाब किताब में पड़ेगा। तो अभी ना जिसे कहते हैं ख्याल जाहिर किया जा रहा है, अभी इसके बारे में कंफर्म कुछ आ नहीं रहा, लेकिन बीसीबी जो है ना उसने अपना प्लान बता दिया कि हमारा मूड है। अब अफ़गानिस्तान वाले आते हैं नहीं आते, खेलते हैं नहीं खेलते, वो एक अलग बात है। इन दोनों टीम्स के बीच में ना जिसे कहते हैं कि अब कुछ ज़्यादा डिफरेंस रहा नहीं है। टेस्ट ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट 2 खेले हुए हैं, एक अफ़गानिस्तान जीता है, एक जीता हुआ है बांग्लादेश। ओडीआई जो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में हुए हैं उनका टोटल नंबर है 16। 10 ओडीआई मैचेस जीता हुआ है बांग्लादेश, तो 6 ओडीआई मैचेस जीता हुआ है अफ़गानिस्तान। अच्छा, अगर बात करें इसकी टी20s की, तो वहाँ पर टोटल मैचेस हैं 12 में से 7 अफ़गानिस्तान जीता हुआ है, 5 बांग्लादेश जीता हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच में ना नंबर ऑफ़ मैचेस के हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर डेफिनेटली ये सीरीज़ होती है तो दोनों टीम्स के लिए फ़ायदा हो जाएगा। इनको मिल जाएगी ज़रा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले एक जिसे कहते हैं इंटरनेशनल लेवल की प्रैक्टिस। अफ़गानिस्तान को तो मिलेगी, बांग्लादेश के लिए ज़रा डबल हो जाएगी कि अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट खेलेंगे, फिर जाकर वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट भी खेलेंगे। तो जहाँ पर उन्होंने 3 मैचेस खेलने हैं, अगर यहाँ पर सीरीज़ हो जाती है तो बांग्लादेश की टीम को मिल जाएंगे 6 मैचेस नवंबर और दिसंबर के जिसे कहते हैं टाइम स्लॉट में। तो उनके लिए ज़रा जिसे कहते हैं प्रैक्टिस वो डबल हो जाएगी। लेकिन फिर बात वही है कि अभी सिर्फ़ और सिर्फ बात हो रही है, बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये प्रपोज़ल आया है। अब अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर क्या कहता है, आईसीसी किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करता है, वो अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा। बट अगर मैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हिसाब से देखूँ ना, जो कि पाकिस्तान में होनी है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये जो इनकी 3 मैचेस की सीरीज़ है, सीरीज़ इंपॉर्टेंट होगी दोनों टीम्स के लिए। दो के सब कॉन्टिनेंट की या पाकिस्तान की जो विकेट्स हैं वो इन दोनों टीम्स को सूट तो करती हैं टेक्निकली, मतलब ये भी इधर की जंपल हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान को थोड़ा सा इस वजह से ज़्यादा सूट करेंगी कि अफ़गानिस्तान के स्पिन अटैक जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और पाकिस्तान की जो विकेट्स हैं वहाँ पर ओडीआई के लिए भी अगर पिच बने ना, तो वो सेकंड इनिंग्स में वो ज़रा स्पिनर्स को फेवरेबल हो जाती है काफ़ी हद तक। मतलब ये तो नहीं है कि बिल्कुल ही 100% फेवरेबल हो जाती हो, लेकिन स्पिनर्स जो हैं वो आप यूँ कह लें कि अपना रोल एक डिसेंट तरीके से प्ले कर सकते हैं, मतलब ऐसी पिचेस हैं हमारी। तो अब अगर अफ़गानिस्तान के हिसाब किताब से देखा जाए, उनके कॉन्टेक्स्ट से देखा जाए, तो उनको चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में पाकिस्तान की विकेट सूट करेंगी। बांग्लादेश के पास उस तरह के जिसे कहते हैं ना डेडली स्पिनर्स नहीं है, मतलब ठीक है उनके पास हैं, जैसे उनके पास अगर आप बात करें तो आपके जहन में इमीडिएटली शकीब का नाम आता है। दो के शकीब आपको पता है कि टेस्ट क्रिकेट से और टी20 इंटरनेशनल से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन ओडीआई से नहीं ली। ओडीआई में वो मेरा ख्याल है अभी आगे कुछ टाइम खेलेंगे
हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, हो सकता है अगले वर्ल्ड कप के बाद शकीब रिटायरमेंट का ऐलान करें, लेकिन अभी तक वो कह रहे हैं कि ओडीआई क्रिकेट में मैं नज़र आऊँगा। बाकी 2 फॉर्मेट्स को उन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया है। अब वहाँ पर सिर्फ आपको शकीब नज़र आता है अगर आप मोटा मोटा सोचें, ठीक है। लेकिन अगर आप इधर आए ना अफ़गानिस्तान की तरफ, तो वहाँ पर आपको एकदम से राशिद ज़हन में आ जाती है, मुजीब नज़र आ जाती है, नूर नज़र आ जाता है। अब आपको ये अलावा अला मोहम्मद गजनफर एकदम से ज़हन में आ जाता है, आपके मोहम्मद नबी आपके ज़हन में आ जाते हैं। तो वहाँ पर इमीडिएटली 4-5 बॉलर्स जो हैं आपके माइंड को क्लिक करते हैं व्हेन इट कम्स टू स्पिन अटैक। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके सबकॉन्शियस में बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान के स्पिनर्स के हिसाब से देखा जाए तो अफगानिस्तान के 5 स्पिनर्स आते हैं और बांग्लादेश के 1 आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाईजान अफगानिस्तान के स्पिनर्स तगड़े हैं। प्लेन बात है ना, तभी तो आपके माइंड में छपी बैठे हुए हैं, उनके नाम जो हैं वो छपे हुए हैं। वरना अगर ऐसा ना होता तो आप भी सोचते अच्छा ये नहीं वो ना। तो ये जो सीरीज़ है ना, अगर ये होती है तो डेफिनेटली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दोनों टीम्स को एक रीज़नेबल, जिसे कहते हैं ना, तैयारी का मौका वो मिल जाएगा। अब होती कब है ये भी देखना है, और इसके ऊपर आने वाले दिनों में जो भी अपडेट वगैरह आएगी वो भी आपके सामने मैं लेकर आऊँगा, और फिर देखते हैं इस सीरीज़ में क्या बनता है। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।